गुड मॉर्निंग। आज आपकी आवाज़ में हमारे साथ एक बार फिर से शामिल हैं जनाब मुश्तबा हुसैन साहब, और जो हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं और बहुत अजीम शख्सियत हैं। ये शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के फॉर्मर वाइस चेयरमैन हैं और हुसैनाबाद एलाई ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रह चुके हैं। तो जनाब मुश्तबा हुसैन साहब से आज हम रूबरू होते हैं आप सबके सामने, और इनसे हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। सबसे पहले वेलकम टू आवर न्यूज़ चैनल सर। मोस्ट वेलकम टू आपकी आवाज़। सर बस कुछ ही सवाल हैं, और सबसे पहला सवाल हुसैन साहब कि ईरान और इसराइल के बीच असली दुश्मनी की शुरुआत कब और क्यों हुई? ये दुश्मनी ईरान और इसराइल की कोई है ही नहीं, ये इंसानियत की जंग है। इस ईरान की अपनी जंग नहीं है। ईरान तो आया है कि फिलिस्तीनियों को जो जुल्म किए, जो मजालिम किए, इसराइल ने कब्जा कर लिया आकर, और वहाँ गाज़ा में 60,000 लोगों को मार दिया, कई हजार बच्चों को, बेगुनाह लोगों को मार दिया, अस्पतालों में बम तोड़ा दिया, बेकसूर लोगों को मारा है। इस इंसानियत की जंग में ईरान आया और उसने आकर ये बिगड़ा उठाया कि हम ये जुल्म नहीं होने देंगे, और उससे जंग इसराइल की यही जंग है। इस वॉर में यूएसए का रोल कितना बड़ा है? यूएसए का रोल तो अब बहुत बड़ा हो गया है। हालांकि यूएसए की भी अपनी कोई जंग नहीं थी, मगर जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, इन्होंने ट्रंप को ज़बरदस्ती घसीटा है इस जंग में, क्योंकि ईरान सुपर पावर माना जाता है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास लय कम ना हो जाए, हमारे पास शक्ति कम ना हो जाए, तो ईरान को घसीट दिया। और ईरान की गलती या बेवकूफ़ी, अमेरिका की गलती या बेवकूफ़ी है कि वो इनके बहकावे में आ गया और उन्होंने जंग में अपने को शरीक। बिल्कुल, कहते हैं कि जब बुरा वक्त होता है तो वो पूछ के नहीं आता। तो शायद यही डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हुआ कि उनको बेशक न्योता आया और वो चलते चले गए। सर एक सवाल हमारा अभी ये है आपसे कि आज के टाइम पर ग्राउंड रियलिटी क्या है और कौन स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है इस वक्त? देखिए, ईरान एक छोटा मुल्क है बमुकाबले ही अमेरिका। इसको ये समझा कि हम दबा लेंगे, 2 दिन में इनको मार के ख़त्म कर देंगे, तख्ता पलट देंगे। जी, इक़्तिदार की भी जंग है ये, ईरान पर भी तख्ता पलट देंगे। और अपने हिसाब से वो जो पहले के एक प्रेसिडेंट थे जो हटा दिए गए थे 1979 में, आयतुल्लाह ख़मैनी साहब के मूवमेंट में, उनका जो लड़का है वो उसको प्रेसिडेंट बना देंगे। मगर ये उनको जंग महंगी पड़ गई, जंग महंगी पड़ गई कि वो ईरान न दब रहा है न धौंस खा रहा है। कितना ही नुकसान ईरान में हो रहा हो, ऐसा नहीं कि ईरान में नुकसान नहीं हो रहा है, मगर वो जंगजू हैं। करबला से उन्होंने सीखा है कि सर कटा देंगे, सर झुकाएंगे नहीं। लिहाजा ईरान न झुक रहा है न धौंस खा रहा है, भले ही नुकसान उठा रहा हो, भले ही अयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब को शहीद कर दिया गया हो, मगर उससे मजबूती के साथ दोबारा उनके बेटे मुश्तबा अल-ख़ामनेई और उनकी नई टीम, 50 कमांडरों को मारा है इन्होंने, इसराइल ने, अमेरिका ने। उन जगह पर नई टीम आ गई है और बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी है, और मजबूती के साथ ईरान लड़ रहा है। क्या ये वॉर और कंट्रीज जैसे यमन, लेबनान और कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व को मतलब कंट्रीज हैं इस वॉर में? जब ईरान ने ये देखा कि हमको अमेरिका को कंट्रोल करना है, दबाना है और उस पर अटैक करना है, तो इन्होंने दुबई, जहाँ जहाँ अमेरिकन बेस हैं फौज के, जी, दुबई, बहरीन और कई कंट्रीज में इन्होंने उस जगह पे हमला किया जहाँ अमेरिकन बेस है। वहाँ के अवाम पे हमला नहीं किया, वहाँ के अस्पताल पे हमला नहीं किया, बल्कि अमेरिकन बेस पे हमला किया कि अमेरिकन वहाँ छुपे हुए हैं, तो इन्होंने वहाँ हमला किया। तो इस लिहाज से कई मुल्कों में इसका असर फैल गया है। सर ईरान और इसराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? इसराइल जिसमें ईरान में और इसराइल कब्जे की जंग, गुंडई कर रहा है, और ईरान इंसानियत की जंग लड़ रहा है। ईरान की अपनी कोई जंग कब्जे की नहीं है, इक़्तिदार की नहीं है,
पैसे की नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आया है कि फिलिस्तीन पर मजालिम हुए, गाजा पे मजालिम हुए, और वो भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं, वो यहूदी हैं। बिल्कुल। यहूदियों को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, लिहाजा ये इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, इनका मोमेंट ही इस्लामिक रिवोल्यूशन है, और वो जंग बेबुनियाद है, ज़बरदस्ती की है, गुंडई की है, नाजायज़ है, कब्जे की है, पैसे की है, पेट्रोल की है। इस वॉर को ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बहुत जबरदस्त। जब जंग होता है, जंग होती है, तो कंट्रियों में मूवमेंट रुक जाता है। जिस तरीके से हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने निकलवाना बंद कर दिया है, सारे वो कंट्रीज जो इस्लाम के दुश्मन हैं, ईरान के दुश्मन हैं इस्लाम, उनको नहीं निकलने दे रहा है, क्योंकि अमेरिका पेट्रोल पे हावी होना चाहता है। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में चाहता है हमारे हाथ में पेट्रोल की इकोनॉमी रहे, और जो अरब देश हैं, बहुत से लोग खुशामद करते हैं अमेरिका की। ईरान ने ये तय कर लिया है कि हम वो खुशामद या उनकी सुप्रीमेसी बरकरार नहीं रखेंगे। इक्वल लेवल पे आप आइए, मगर आप बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं, ये जंग में ये जो फ़र्क है मिटा देंगे। तो वो मिटा दिया। आज अमेरिका पहली मर्तबा ज़िंदगी में, पहली मर्तबा किसी से कोई मुल्क आया है जो बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, बहुत बड़े हथियार नहीं हैं, वो नेक टू नेक फाइट दे रहा है अमेरिका को ईरान। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो, और अमेरिका में जहाँ तक कि अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि अमेरिकन के सिटीजन्स, अमेरिकन की सोल्जर्स, अमेरिका के लोग खुद डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट बेशक इसलिए तो है। मेरा ख्याल हिस्ट्री ऑफ उसमें पॉलिटिक्स में फर्स्ट टाइम वहाँ नुकसान क्यों हो, वहाँ के अवाम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने ट्रंप के खिलाफ कि ट्रंप ने जबरदस्ती जंग मोल ली है। कोई जंग थी नहीं अमेरिका की, मुझे मार। तो ये वहाँ के अवाम को नुकसान तो पहुँच रहा है जी, हर जगह के अवाम को नुकसान तो अवाम को ही पहुँचता है, चाहे वो इसराइल हो, खंडर कर दिया तेल अवीव को, हाइफा को, कई तेल अवीव है, जेरूसलम है वहाँ पे, और वहाँ के इसराइल के भी लोग ये है कि नेतन्याहू के अगेंस्ट ये जंग है, समझ गए इस चीज को और उसके खिलाफ धरना। बेशक पहली बार इतिहास में वहाँ भी नेतन्याहू के खिलाफ बहुत मवाद इकट्ठा हो गया, लोगों में बहुत गुस्सा है और बहुत मुजाहरे कर रहे हैं वहाँ भी, फिलिस्तीन में भी, क्योंकि फिलिस्तीन नहीं, इसराइल में भी, इसराइल में, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि ये अब चीज क्या, क्योंकि इतने जुल्म, और हर जुल्म अगर आप करते थे तो एक ना एक दिन उसका अंत होता है। ये क्या बपौती है आपकी कि आप तो न्यूक्लियर रिसर्चर्स करें, आप तो एटम बम बनाएं और दूसरा कंट्री नहीं बना सकता। क्यों ईरान को ये कह रहे हैं कि आप हमारी जितना भी न्यूक्लियर चीजें हैं हमारे हवाले क्यों कर? भाई अमेरिका क्या है? भाई अमेरिका एक मुल्क है, जैसे ईरान एक मुल्क है, जैसे इसराइल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब मुल्क हैं। तो आपको हुकूमत के बादशाह नहीं है सबके, तो आपकी क्या बपौती है कि आप कहते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे? आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं दूसरों की, और वो भी एक मुल्क है? तो ये ज्यादती है अमेरिका की। नहीं, असल में होता क्या है ना कि इसराइल ने और नेतन्याहू, उनकी पूरी टीम ने ये इस बात को समझा कि खामनेई साहब को हमने पीछे से बैक ऑफ द डोर मार डाला है, शहीद कर दिया, बॉम्ब से सब उड़ा दिया, उसके बाद अब कुछ होने वाला है नहीं। मगर वो शायद ये नहीं समझ रहे थे कि एक खामनेई साहब को मारेंगे, उसके बाद एक स्वॉर्ड होगी उनके बेटे की शक्ल में, मुश्तबा खामनेई साहब, और आज ये चीज़ होगी। तो ये तो खैर है। और इसके साथ साथ एक मेरा आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, इंडिया जैसे कंट्रीज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है। तेल बाहर से आता है, गैस बाहर से आती है, तो जब फ्लो रुक जाता है या उसमें ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं तो चीज़ों की शॉर्टेज होने लगती है। अभी तक शॉर्टेज नहीं है, मगर क्या हैवॉक है पब्लिक में, घबरा रही है पब्लिक कि कम हो रहा है। पेट्रोल पंपों पे भीड़ देखी जा रही है, ये उसी बात की अलामत है कि ये टेंशन है कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। ये गैस मिलने में दुश्वारी क्यों आई? अभी गैस की दिक्कत नहीं है, कई शिप्स वहाँ से ईरान ने रिलीज किए इंडिया के, जिसमें इंडिया का झंडा लगा था, मगर पब्लिक में ये घबराहट है कि आगे क्या होगा। इसलिए जब शांति फर्क पड़ेगा, जब मूवमेंट में फर्क हो जाता है, फ्लो में
नल में पानी आ रहा है, धीरे धीरे आए, चलिए आप काम चला रहे हैं, रुक गया पानी। ये चीज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को इसका चुकाना पड़ेगा इसका। और इस वॉर में सिर्फ क्योंकि ये मुस्लिम्स के रहबर थे, खाली यही नहीं, बल्कि जहाँ तक कि ये अच्छी बात है कि नॉन मुस्लिम्स भी जितने हैं और सारी कास्ट के लोगों ने इस चीज़ में खामनेई साहब के प्रोटेस्ट में शामिल रहे। जैसे कि लखनऊ में छोटे इमामबाड़े के पास देखिए, रूस साथ दे रहा है ईरान का, चाइना साथ दे रहा है ईरान का, भारत भी कभी साथ देता है कभी नहीं देता है, खामोश रहता है, मगर अभी ईरान की मुखालफत में नहीं आया है। तो ये लखनऊ क्या तमाम जगह मुजाहरे हो रहे हैं, लंदन में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, और ये पाकिस्तान में भी हुए हैं, कश्मीर में हुए। अवाम कब चाहता है एक जंग हो, खामखी बेवजह मासूम बच्चों की जान जाए। 600 करोड़ रुपीस का फंड इकट्ठा किया कश्मीरी औरतों ने, बच्चों ने, वहाँ के छोटे छोटे एक एक अपने पैसे सेव करके अपने पिगी बैंक से, और सारे लोगों ने वहाँ पे, तो कश्मीर का बहुत अच्छा इसमें बेशक जहाँ भी हो रहा है, लखनऊ में भी कर रहे हैं, लखनऊ में भी कर रहे हैं, करीब 5 कर रहे हैं, ये ज्यादा नहीं है जी, मगर बेकसूर मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं। ये बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है। आप सोचिए, आपने घर बनाया होगा, बड़ी मुश्किल से बनाओ, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें मिसमार की जा रही हैं, अस्पताल के अस्पताल मिसमार के, इससे फायदा किसका है? और सर ये हिंद रजब का बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। हिंद रजब जो फिल्म ऑस्कर में आई है, जो यहाँ पे नहीं अभी आ पाई, जिसमें वो छोटी सी बच्ची टैंक, उसमें पेट्रोल बम पे था, उसको उड़ा दिया, सारी चीजें हुई, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। भाई देखिए, एक बच्ची नहीं, वो तो अफसोस की बात है कि उस बच्ची का कसूर क्या था? पूरी चाचा चाची के साथ अपने थी, सबको क्या कसूर उड़ा दिया, वो अकेले बच्ची। हजारों बच्चे, मेरे पास वीडियो आज ही आई, हजारों बच्चे मासूम शीरखार, वो देख रहे हैं, टूटी हुई बिल्डिंगों के मुखों से झांक के देख रहे हैं, उनके चेहरे पर जख्म है, दवाएं नहीं मिल रही। उनका क्या कसूर है? कसूर उनका नहीं है, वो सब कसूर इसराइल का है, और सेकंड कसूर अमेरिका का है। ईरान तो बचा रहा है इंसानियत को, ईरान का कसूर नहीं है। ईरान तो बचाने में उसने अपने आयतुल्लाह खमैनी साहब ने जान दे दी। कहा रशा ने कि आपको हम बुला लें अपने यहाँ, इन्होंने कहा नहीं, जब इतना हमारे पूरी पब्लिक बंकर में नहीं है तो हम भी बंकर में नहीं रहेंगे। बंकर में नहीं रहे, ईरान में कोई बंकर तेहरान में नहीं है, और इसराइल में बंकर ही बंकर है, वो बंकर में छुप जाते हैं। ये छुपने का काम नहीं करते हैं, ये सीना चीर कर जंग लड़ने काम करते हैं, चाहे जान चली जाए। ये है ईरानी किरदार। इतना हॉरिबल टाइम मुझे नहीं लगता दुनिया ने कभी देखा होगा कि इस तरह के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठने वाला बेल्जियम नेतन्याहू, और ये आपके डोनाल्ड ट्रंप, भाई जब एक बड़ी सीट के ऊपर बैठे हैं, पूरे देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं सोचा, नेतन्याहू ने ये, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया ने इससे ज्यादा वर्स और हॉरिबल एटमॉस्फेयर कभी देखा नहीं। अभी अल्लाह से दुआ कीजिए, इससे पहले कभी अल्लाह से दुआ कीजिए, भगवान से दुआ कीजिए, जीसस क्राइस्ट दुआ कीजिए, जंग बंद हो जाए। अगर बंद हो जाएगी फिर भी नुकसान रुक जाएगा, धीरे धीरे रिकवर होने 20 साल लग जाएंगे। सही कह रहे हैं आप। एक आखिरी सवाल आपसे ये है सीधा कि क्या आप कहेंगे, मतलब अगर हम ये कह दें कि इस वक्त जीत ईरान के पास आ गई और ईरान जीत गया है 99.9%? अभी नहीं कह सकते आप। आपका क्या कहना है? अभी नहीं कह, ईरान इसी में जीत गया कि इंसानियत की लड़ाई में अपने को, अपने बाप को हलाकत कर दी, अपने मुल्क में जो कुर्बानियां दी हैं, ईरान में तबाही बहुत हुई, यही जंग जीत गया कि वो इस जज्बे के लिए लड़ रहा है। ईरान की अपनी कोई लड़ाई नहीं है, खाली इंसानियत के जज्बे को लेकर जंग हुई है, तो वो ईरान तो इसी में जीत गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती टाइम आपकी आवाज़ को दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कवर किया आपकी आवाज़ ने। और आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, इनके चैनल को, ताकि ये इस किस्म की इंसानियत की आवाज़ को उठाते रहें और ईमान का साथ दें। थैंक यू। आपकी आवाज़ में अगले नए मेहमान हमारे साथ बहुत जल्द आपको देखने में एक और मिलेंगे। बहुत बहुत